हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, आईआईटी जेई नीट जेई एडवांस कह लीजिए, उसका नेक्स्ट पार्ट मतलब लेक्चर थर्ड हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर तो देख ही लिया होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आज हम बात करेंगे टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7। किस टाइप के जेई एडवांस में या जेई मेंस में न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे टाइप 5। ठीक है, तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच वर्ल्ड फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो हम बात करेंगे टाइप 5। टाइप 5 कैसा टाइप है ये? टाइप 5 मतलब ये जो न्यूमेरिकल्स आपको देगा इस टाइप में वो बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स हो सकता है, बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स इस मतलब लॉग के बेस में या लॉग के कह सकते हो कि बेस पर दे सकता है, बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स कह सकते हो, और लॉग से रिलेटेड न्यूमेरिकल दे सकता है डायमेंशनल एनालिसिस पर। तो क्वेश्चन एक मैं आपको देता हूं, बढ़िया सा खूबसूरत सा एक क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर बेस ई। कुछ इस टाइप का आपको दिया रहे ऐसे, जिसमें कि कह रहा वेयर एफ फोर्स है बेटा, क्या है? फोर्स, एंड वी क्या है? वेलोसिटी, वी वेलोसिटी। अल्फा बीटा कांस्टेंट है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, क्या करना है? अल्फा और बीटा का डायमेंशन आपको निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन आपको लॉग दे रखा है ना। तो ये टाइप 5 है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आप सब ने पढ़ रखा होगा इसके पहले का वीडियो, और जो बच्चे नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने इसमें दे दिया है, तो आप लोग जो है देख सकती हो। ठीक है, तो ये है टाइप 5। क्लियर? चलिए बात करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखना बेटा, ये जो लॉग का फंक्शन होता है, ये लॉग का फंक्शन, कंप्लीट फंक्शन, ये लॉग का फंक्शन डायमेंशन के मामले में एक क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, मतलब एक कांस्टेंट टाइप का होता है। क्या होता है? कांस्टेंट टाइप का। और जो भी कांस्टेंट होता है वो डायमेंशन लेस होता है, उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो हम उसे 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसके प्लेस पे 1। जैसे इसमें हमको डायमेंशन अल्फा का लिखना है, तो इसका डायमेंशन पूरे का नहीं लिखेंगे, इस पूरे का नहीं लिखेंगे, इसके प्लेस पे 1 रख देंगे, इसका और इसका लिखेंगे। ठीक है ना। अब बीटा कहाँ से आएगा? तो पहले बीटा भी तो जरूरी है। तो इसके अंदर का जो ये आर्गुमेंट है, जो ये इसका वैल्यू है लॉग का 2 पाई बीटा 20 बाई वी स्क्वायर, ये भी क्या है? कंप्लीट एक कांस्टेंट है, डायमेंशनल लेस है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 1 होगी। याद रखना, क्या होगी? 1 होगी। जब इसका भी 1 होगा, क्या होगा? 1। तो 2 पाई, थोड़ा सा इसको मोबाइल को हम जेब में डाल लें। तो 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर क्या करेंगे आप? 1 ले लेंगे। ठीक है ना। क्या ले लेंगे? जो लॉग के अंदर का आर्गुमेंट होगा उसे आप 1 ले लेंगे, और यहां से बीटा बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो बीटा का फार्मूला यहां बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 पाई। बोलो बना कि नहीं बना? अब 2 पाई क्या है? टोटली कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशन नहीं लिखना है, तो हमें इसका डायमेंशन बताना है, डायमेंशन ऑफ बीटा। तो क्या बताओगे? डायमेंशन वेलोसिटी है यहाँ पे v, तो इसका LT -1 होगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे 1 कर देंगे।
तो ये आ जाएगा L2t-2 आ जाएगा। तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आपको मिल गया है। अब इस पूरे इक्वेशन को हम एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, तो अल्फा निकालेंगे यहाँ पे fv² अपॉन बीटा स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू होगी डायमेंशनलेस के लिए हम क्या मानेंगे, इसको 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1। तो डायमेंशन f को लिखेंगे mlt-2। क्लियर। वेलोसिटी क्या लिखेंगे, lt-1, इसका होल स्क्वायर ऑलरेडी है, अपॉन बीटा स्क्वायर है। बीटा कितना निकाल रखे हैं, L2t-2, इसका भी स्क्वायर है। क्लियर। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो mlt-2 ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा L2t-2, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो यहाँ पे, अपॉन इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब पावर 4 करिए या इसको 2 बार कर दीजिए, मतलब इसको ऐसे ले सकते हो LT-2 ऐसे एक टर्म, और दूसरा हो जाएगा आपका L2t-2। आप इस चीज़ को ऐसे ले सकते हो। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा ये टर्म जो है पूरा कट जाएगा इससे, और एक L से यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा, t-2 ये पूरा इससे कट जाएगा, सिर्फ बच्चा L है, ऊपर जाएगा क्या होगा ml-1। तो ये आपका आता है डायमेंशनल फार्मूला, किसका, अल्फा और बीटा का। तो यही प्रोसेस है, तो जो फंक्शन में के अंदर रहेगा पूरा डायमेंशनलेस होता है, इसको 1 मान करके उसके अंदर जो भी कांस्टेंट आएगा उसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। देन पूरे फार्मूला का यूज़ करके इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रख के हम जिसका भी निकालना चाहें उसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे आसानी तरीके से। यही प्रोसेस है लॉग वाले का। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये है टाइप 5 बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स। इसको आप लोग नोट करिए वीडियो स्टॉप करके। आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको एरेस कर रहे हैं बेटा, एरेस करते हैं और टाइप 6 तरफ बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे, टाइप 6 बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, इस टाइप का अगर होता है तो क्या करेंगे आप, है ना। बेस्ड ऑन तो हमारा क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन टाइप नंबर 6 बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस पर बेस्ड अगर न्यूमेरिकल्स हो तो क्या करेंगे, है ना बेटा। मतलब कि अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, जेई मेंस में क्वेश्चन देगा, या तो साइन देगा या तो कॉस देगा, साइन कॉस टैन ये देख सकता है बस। तो उस टाइप में अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो कैसा कैलकुलेट करोगे। सब जेई एडवांस में क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है, अगर इस चैप्टर से आया तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस पे टाइप 6 में क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन वी स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी, साइन बीटा टी, यहां पे जो v है, v ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी है, और f फोर्स है, f क्या है, फोर्स। इस केस में आपको निकालना है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, देन डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये कितना होगा आपको कैलकुलेट करके बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, वीडियो पॉज करके आप लोग खुद से इसे ट्राई करें, ठीक है। तो बच्चों आप लोग जो है ये ट्राई कर चुके होंगे, तो मैं अब इसे ट्राई करता हूं। देखो जो साइन का फंक्शन ये होता है, ये टोटली डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस। मतलब अगर हम ये पूरे फार्मूले को यूज करेंगे और इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे, इसका हम 1 मान लेंगे। लेकिन हमें चाहिए क्या, बीटा भी चाहिए। तो जो इसका आर्गुमेंट होता है, जो इसका ये एंगल होता है बीटा टी, ये एक एंगल है, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस।
और इससे बराबर मान लेंगे हम 1, तो यहाँ से बीटा निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1/t। तो t का डायमेंशन आपको पता है t टाइम है यहाँ पे, तो कैपिटल T हो जाएगा। तो t ऊपर भेज देंगे t-1, ये आ गया बीटा का। जब अल्फा निकालना है तो हम इस पूरे फार्मूला का यूज करेंगे। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 रखेंगे बेटा, और वेलोसिटी का होता है lt-1 रखेंगे, और इसका स्क्वायर है, और इसका डायमेंशन क्या रखेंगे, सिर्फ 1 रखेंगे क्योंकि डायमेंशन लेस है। एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, अभी नहीं कैंसिल करेंगे, हाँ मिस्टेक हो गया, हाँ बड़ी मिस्टेक। तो एक L से कैंसिल होगा, लेकिन पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे इसको बेटा, सॉल्व करेंगे। mlt-2 अपॉन ये L2 हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से L2 हो जाएगा, और ये t-2 होगा, तो ये इससे कैंसिल, एक L कैंसिल, L जाएगा ऊपर ml-1। तो ये अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है बेटा। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर है। तो इसका आंसर ही होगा, वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वेव की इक्वेशन। आप वेव की इक्वेशन पढ़े होंगे, y = a sin ωt, है ना, ±kx टाइप का। तो उससे अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है किसी भी कांस्टेंट का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन उस टाइप का ले लेते हैं, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस जरूर रहता है, ठीक है। तो इरेज करते हैं इसको, वेरी सिंपल, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा है, अच्छे से फील आ रहा है बढ़िया सा। तो इस टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लेकिन घबरा जाते हैं कैसे सॉल्व करें, है ना। इस टाइप क्वेश्चन आप लोग देखते जरूर हो लेकिन घबरा जाते हो कैसे सॉल्व किया जाए। तो जो साइन कॉस टैन कॉट, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये सब जो भी है सब डायमेंशन लेस होते हैं। इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। कब, जब होल फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब इसका आर्गुमेंट लेते हैं, जो कोई उसके फंक्शन के अंदर जो रहता है उसको हम डायमेंशन लेस भी मानते हैं, तो अगर उसका यूज करना है तो उसके बराबर 1 कर देंगे, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग लिखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन, एक फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। इफ द इक्वेशन ऑफ अ वेव, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ अ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, वेव ये दिया हुआ है y = a sin ओमेगा x/v - k, ये दिया हुआ है। इसमें ओमेगा बेटा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा, और v वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी, ठीक है, और k कांस्टेंट है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, क्लियर, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो आपको फाइंड आउट करना है इसी k का आपको निकालना है क्या, k का डायमेंशनल फार्मूला। इस k का a है एम्पलीट्यूड, y है डिस्प्लेसमेंट, x है डिस्टेंस t टाइम में जो ट्रेवल किया है। तो कैसे इस कांस्टेंट k का निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो करेंगे क्या, जो साइन है पूरा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू अगर हम डायमेंशन, अगर पूरे फार्मूला को अगर यूज करते हैं, पूरे फार्मूला को एक साथ, तो इसका डायमेंशन लिखेंगे, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, और इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे क्योंकि डायमेंशन लेस है। लेकिन जब ये इतनी क्वांटिटी यूज करेंगे तो इसको बराबर क्या ले लेंगे, हम 1 ले लेंगे। मतलब ओमेगा x/v - k, ये कितना ले सकते हैं, 1। अंदर मल्टीप्लाई करो, ओमेगा x/v - k = यहाँ भी ओमेगा की मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, क्लियर। मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्लियर, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है। अब हमको k का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। अब देखो इनके बीच में क्या है, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है कि नहीं। तो आपने पढ़ा होगा दो क्वांटिटी को तभी हम ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो डायमेंशनली क्या हो, इक्वल हो। दो क्वांटिटी के बीच अगर प्लस माइनस है मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट किया गया है, इसका मतलब वो डायमेंशनली इक्वल है बेटा। मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला बराबर इसका डायमेंशनल फार्मूला। इट मीन्स ओमेगा के इज इक्वल टू ओमेगा एक्स बाई वी, ओमेगा एक्स बाई वी। ओमेगा से ओमेगा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो के इक्वल टू क्या आया, एक्स बाई वी। इसका होगा एल टी माइनस वन, इसका क्या होता है, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, इसका होगा एल
डायमेंशन और इसका होगा LT-1, तो ये L कैंसिल, T-1 ऊपर जाएगा तो K का कितना आ जाएगा, कैपिटल T आ जाता है डायमेंशनल फार्मूला। बहुत सिंपल है बेटा, कैपिटल T, हाँ सही है। तो कैपिटल T डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है कब, जब ये हमारा फंक्शन क्या है, एक डायमेंशन लेस है। तो 1 ले सकते हैं डेफिनेटली, नो डाउट, लेकिन यहाँ अगर इनटू होता तो इसको डिवाइड कर देते, डिवाइड में होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस है इसका मतलब ये आपस में डायमेंशनली इक्वल है। क्लियर, पहले आप इनको इक्वल कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे। अगर डायमेंशनली इक्वल है तो ये बराबर 1 हो जाएगा और ये बराबर भी 1 हो जाएगा। मतलब आप ओमेगा एक्स बाई वी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा एक्स बाई वी इक्वल टू 1 ले लीजिए और ओमेगा के इक्वल टू 1 ले लीजिए। ये लेकर के आप वी एक्स जिसका निकालना चाहो उसका निकाल सकती हो, है ना। यहाँ से के निकालना है तो के इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, ओमेगा का होता है T-1, आप सबको पता होगा T-1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो ये है टाइप 6। क्लियर, टाइप 6 क्लियर। अब हम पढ़ेंगे टाइप 7। टाइप 7 आपका है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बात करेंगे। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो और हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करें बेटा, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं जेईई एडवांस और जेईई मेंस के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो। किस चैप्टर से, डायमेंशनल फार्मूला से। तो बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है इसका, बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। और तब जाकर यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला का कॉन्सेप्ट समाप्त होगा। तो टाइप 7 क्या है, बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ रखा होगा, रूल्स जानते ही होंगे, इंटीग्रेशन है ना। तो बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन कैसा होगा, जैसे अगर हम कहें यूजिंग डायमेंशनली, आपको कैलकुलेट करना एक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसा दिया है इंटीग्रेशन फॉर्म में, इज इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स x बाई a माइनस 1। क्लियर है बेटा, साइन इनवर्स x बाई, बोलिए जल्दी से, x बाई a माइनस 1। इसमें अगर क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जो पावर n है इसकी वैल्यू निकालिए, किससे, यूजिंग डायमेंशनली। यूजिंग डायमेंशनली, डायमेंशनली आपको कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू बतानी है, कितना होगा n की वैल्यू बताइए। ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 0, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी बताइए, हरी अप जल्दी। डायमेंशन का यूज़ करना है, कोई भी इंटीग्रेशन का ज़्यादा डीप में यूज़ नहीं करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, है ना दमदार, दिमाग चकरा रहा है, अरे तो इंटीग्रेशन खतरनाक क्वेश्चन है ना। तो मैंने बोला कि इंटीग्रेशन का कंप्लीटली यूज़ नहीं करना है, डायमेंशन ज़्यादा यूज़ करना है। अगर थोड़ा कहीं भी अगर डायमेंशन और इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़े तो आप ले सकते हो बेशक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ज़रा सा, ये क्या है बेटा, इंटीग्रेशन है। क्लियर, इंटीग्रेशन पहले गायब करना है तो क्या करेंगे, पहले डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, dx, ये है 2, ये दो क्वांटिटी है, इनका डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब a डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, तो a और x का क्या होगा, l, 2 कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखेंगे, तो इसका l इसका l, तो l यहाँ पे l रखेंगे, l2 हो जाएगा। अब पूरे का क्या है, 1/2 है, और डायमेंशन ऑफ क्या है, a की पावर n, a की मतलब क्या है, लेंथ है, पावर क्या हो जाएगा n,
और इसका डायमेंशन ये क्या है, डायमेंशनलेस होता है। मैंने पहले ही बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी साइन कॉसेट कंप्लीट जो ये फंक्शन दिखाई पड़ता है ये डायमेंशनलेस होता है। जब कंप्लीट फार्मूला यूज करेंगे तो उसके प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1। अब बताओ जरा सा, dx है ये, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, एक बार लगा देते हैं इंटीग्रेशन dx। ये एल स्क्वायर होगा माइनस एल स्क्वायर पावर 1/2। क्लियर। यहाँ एल की पावर क्या बचेगा, n बचेगा। अब बताइए जरा सा क्या होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, एल स्क्वायर में एल स्क्वायर आप ऐड करेंगे, आप घटाएंगे, एल स्क्वायर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एल स्क्वायर। तो dx बाई एल स्क्वायर की पावर 1/2 तो आ जाएगा एल की पावर n। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 जो l है यहाँ पे कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, डायमेंशन फार्मूला 1/l। इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एल की पावर n ऐसे आ जाएगा आपका डायमेंशनली। और इंटीग्रेशन dx का मतलब सिर्फ x होता है तो यहाँ पे x/l हो जाएगा बेटा, और यहाँ l की पावर n हो जाएगा। x जो डायमेंशन होता है हमारा उसका डिस्टेंस ही यार, x का डिस्टेंस है तो इसका क्या होगा l, तो l/l कर देंगे बेटा, तो l के पावर n हो जाएगा। ये l से l कैंसिल, यानी l के पावर n इक्वल टू आ रहा है 1, और 1 को लिख सकते हो l के पावर 0। बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी n की वैल्यू क्या होगी, 0। आंसर कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। डायमेंशन ही कॉन्सेप्ट में आंसर कितना रहा है, इंटीग्रेशन में n की वैल्यू 0। तो आपको थोड़ा कहीं भी इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो हाँ यूज़ कर लीजिए, नहीं तो मैक्सिमम डायमेंशनली आपको यूज़ करना है। और आप इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टाइप का जो भी डायमेंशन का निकालना पड़ेगा, पावर्स निकालना है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेंगे इसी पर हम, ताकि और फील आ जाए अच्छे से। तो इरेज करते हैं, वीडियो आप लोग स्टॉप करके नोट कर सकते हो इसको, है ना। वीडियो स्टॉप करके आप इसे नोट कर सकते हैं। इरेज कर दे बेटा, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसी चैप्टर का। और ये चैप्टर क्या कह सकते हैं, टॉपिक है ये डायमेंशन का। इसका हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और लेंगे हम, इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ x and a stand for distance, ये डिस्टेंस के लिए स्टैंड होता है। देन आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको बतानी है। इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ना। इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a। ये आपका फार्मूला है, ठीक है बेटा। साइन इनवर्स x/a क्या करेंगे, डायमेंशनली बताना है आपको। जल्दी बताइए, सोचिए, सॉल्व करेंगे, पूरा फार्मूला यूज करेंगे तो इसको आपको डायमेंशनली क्या लगेगा, डायमेंशन लेस लेना है। मतलब डायमेंशनली अगर यूज करना है पूरे फार्मूले को तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसके प्लेस पे 1 रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, है ना। dx x हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला इन दोनों के बीच में देखो क्या है, माइनस है। a और x दोनों डिस्टेंस है, ये आपस में सब्सट्रैक्ट है, इसका मतलब ये डायमेंशनली क्या है, इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x की पावर n। a और x दोनों क्या है, डिस्टेंस है, स्टैंड फॉर डिस्टेंस, दोनों ही डिस्टेंस ही है। तो इसका क्या होगा, l, तो ये हो जाएगा L2, और इसका भी क्या होगा, l, पावर कितना है, n, तो पावर n हो गया। बेस बेटा क्या है, इक्वल है, तो पावर भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। मैथमेटिक्स आती है आप लोग को, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2। हो गया बेटा सॉल्व, हलवा था चुटकियों में, टिचिक, खत्म कहानी। देखो मार्कर का रबर भी निकल गया मार्कर का, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका टाइप सेकंड ऑन द बेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आप क्वेश्चन देख घबराना नहीं बेटा,
प्रयास ज़रूर करना, ठीक है ना। क्या करना? प्रयास ज़रूर करना, क्योंकि जो प्रयास करता है ना, जो लड़ता है, जो कोशिश करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर इस टाइप क्वेश्चन देखना तो ये ट्राई जरूर करना है। इस टाइप का डायमेंशनली कौन प्लस माइनस जहाँ है उसको डायमेंशनली इक्वल कर दो। साइन को साइन दिखाई पड़ रहा है, साइन कॉस टेन, उसके बराबर 1 ले लो। पूरा फार्मूला यूज़ करना। कहीं इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो वहाँ क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो, बहुत स्मॉल इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ ये और ये आपस में अगर डायमेंशनली इक्वल है तभी इनके बीच में प्लस माइनस बना है, तो अब हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है है ना। हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। बोलो, सोचो, आगे अगर ये डायमेंशनली इक्वल है तो इनका डायमेंशनल फार्मूला बराबर इसका डायमेंशनल फार्मूला बराबर कर दिया, और बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो गए। n इक्वल टू 2 हमारा क्वेश्चन जो पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी थी बेटा। तो बोलो आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत ही आसानी तरीके से आ गया है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर जब ये आ गया तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे तो आ गया, चुटकियों का खेल था। तो डायमेंशन बेटा, एक्चुअल में डायमेंशन जो होता है बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। लेकिन आप लोग उससे ज़बरदस्ती जो है क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हो। डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कैसे सॉल्व करें, जेईई मेंस और नीट के एडवांस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो कुछ भी नहीं है, बस इतने ही टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म है। अब आप इस पर क्वेश्चन ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। अब हम इसके आगे का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरर एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो डायमेंशन के ये 3rd लेक्चर था, ये कंप्लीट होता है और डायमेंशन भी कंप्लीट। अब पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, ठीक है। 11 की फाउंडेशन भी हो रही है, प्लस जो 12 प्रॉपर बैच है। पढ़िए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।